Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टी सेंसरी टीचिंग या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बहु इंद्रिय अनुदेशन। देखिए, ये जो कंसेप्ट है बहु इंद्रिय अनुदेशन, ये कंसेप्ट एडगर डेल ने दिया था। तो सबसे पहले मल्टी सेंसरी टीचिंग का कंसेप्ट एडगर डेल लेकर आए थे। एडगर डेल ने कहा कि जैसा कि सबको पता है, हमारे 5 जो है सेंस ऑर्गन होते हैं। जैसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, स्किन से टच करते हैं, अपनी जीभ या टंग से टेस्ट करते हैं और नोज से हम स्मेल करते हैं। तो हमारे बॉडी में ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। अब जब हम पढ़ाते हुए एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन को यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम मल्टी सेंसरिंग टीचिंग या बहु इंद्रिय अनुदेशन कहते हैं। बहु का मतलब है बहुत सारे, इंद्रिय का मतलब है ज्ञान इंद्रिय। इसका मतलब जब बहुत सारी इंद्रियों के माध्यम से हम सीखते हैं तो उसे बहु इंद्रिय अनुदेशन कहते हैं। सेम वे इंग्लिश में है कि जब हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो जब मल्टीपल सेंस ऑर्गन से हम टीचिंग करवाते हैं या हम लर्निंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसका मतलब जब हम एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन से टीचिंग करवाते हैं बच्चों को या सिखवाते हैं उन्हें तो उसे मल्टी सेंसरिंग टीचिंग कहते हैं। कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। जब मैं बच्चों का टेस्ट लूंगा तो बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो टीचर जो है उसकी सक्सेस तभी होती है जब बच्चे को समझ में आ गया जो वो पढ़ा रहा है। तो टीचर जो है हमेशा अपनी टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव और बहुत इंटरेस्टिंग बनाना चाहता है। तो इसीलिए वो इस तरह के टीचिंग एड सहायक सामग्री का यूज करता है जिससे कि बच्चों के जो है मल्टीपल सेंस ऑर्गन से वो लर्निंग कर सके। तो आपको मल्टी सेंसरिंग टीचिंग समझ में आ गई। जब हम एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन से सीखते हैं तो उसे मल्टी सेंसरिंग टीचिंग कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है? इसमें 4 तरह की टेक्निक यूज होती है। सबसे पहली है ऑडिटरी टेक्निक, जिसे हम कहते हैं श्रवण तकनीक, कि टीचर जो है वो बच्चों को सुनाकर, उसकी सेंस ऑर्गन कौन सा है? कान काम कर रहा है, मेनली क्या कर रहा है? कानों से सुनवा के जब वो कुछ चीज सिखाता है तो उसे ऑडिटरी टेक्निक या श्रवण तकनीक कहते हैं। जैसे कि म्यूजिक की क्लास चल रही है, अब म्यूजिक की क्लास में टीचर जो है बच्चों को रेडियो पे कोई गाना सुनवा रहे हैं, वो कहते हैं आप इसे सुनिए। जब बच्चा सुनता है गाने को तो उसे पता चलता है कि हमें यहाँ पे धीरे करनी है आवाज, यहाँ पे तेज करनी है या इस लय में गाना गाना है। तो वो सुन सुन के जो है गाने को सीख रहा है कि कैसे मैं गाना गा सकता हूँ। उसी तरह से लैंग्वेज लेबोरेटरी में क्या होता है कि बच्चे की इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से कराई जाती है। तो बच्चे सिर पे हेडफोन लगा लेते हैं। हेडफोन से क्या होता है, जो आसपास डिस्टरबेंस होती है वो बच्चे को नहीं सुनाई देती। तो टेप रिकॉर्डर चला दिया जाता है। टेप रिकॉर्डर की जो भी आवाज है वो हेडफोन से आप कानों से सुनते रहते हो। अब आप किसी की स्पीच सुन रहे हो तो अगर आप पहले स्पीच सुनोगे तो आपको नहीं समझ में आएगी, तो आप दोबारा से सुन सकते हो, तीसरी बार भी सुन सकते हो। तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश में बोले जाने वाली चीजें समझ में आने लगती है और आपको ये भी पता चल जाता है कब आपको अपनी आवाज की पिच धीरे रखनी है, कब ज्यादा रखनी है। तो यहाँ पे आप हेडफोन से सुनते जा रहे हो। तो यहाँ पे टीचर ने कौन सी तकनीक का यूज किया है? ऑडिटरी या श्रवण तकनीक का। अब आपकी दूसरी क्या होती है? विजुअल टेक्निक। विजुअल टेक्निक में क्या होता है, आप बच्चों को आंखों से दिखा रहे हो, वो देख के चीजों को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल आप मैथ का सम करा रहे हो, अगर आप ओरली बोलोगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, इसलिए आप ब्लैक बोर्ड पे चौक से कैसे मल्टीप्लिकेशन का सम सॉल्व किया जाता है, कैसे एडिशन किया जाता है, कैसे माइनस के क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, ये आप करके दिखाते हो।
उसी तरह से अगर आपको जो है दिखाना है कि महात्मा गांधी ने कैसे देश को आज़ादी दिलाई, तो आप महात्मा गांधी से रिलेटेड किसी एग्जीबिशन में बच्चे को ले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर देखते हैं। तो बच्चा जब उन फोटोग्राफ को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि अब ये वाली घटना हुई थी, अब ये वाली घटना हुई थी। तो उनके दिमाग में जो ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा परमानेंट हो जाता है। इसी तरह से धरती के बारे में बताने के लिए हम ग्लोब भी बच्चों को दिखा सकते हैं। पहाड़ों के बारे में बता रहे हैं तो बच्चों को हम मॉडल भी दिखा सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड, मॉडल, ग्लोब, एग्जीबिशन, इसमें हम बच्चों को दिखा के चीजें सिखाते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी टेक्टाइल टेक्निक, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्पर्श तकनीकी। फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चों को कलरिंग सिखानी है तो आप बच्चों के हाथ पे कलर कर दिए। लास्ट फोटो में देखोगे बच्चा जो है उसे व्हाइट पेपर पे अपने हाथ को छाप रहा है। तो आपको जब बच्चा छापता है उसका यहाँ पे हैंड यूज कर रहा है, उससे स्पर्श कर रहा है, तो बच्चे को ज्यादा अच्छे से कलर समझ में आते हैं। उसे पता चलता है ये मेरा थंब है, ये मेरी फिंगर्स हैं, और इस तरह से ये वाला कलर मैंने येलो कलर इसमें यूज किया है। तो बच्चा जब अपने हाथ को छापता है तो उसका टच करता है पेपर को, तो उसे जल्दी से ये सब चीजें समझ में आती है। उसी तरह से आपको दिखाना है कि सुबह जब घास में ओस पड़ती है तो आपको बहुत, अगर आप उस ओस को छूते हो तो आपके दिलो दिमाग में बड़ो तरोताजा फील होता है। तो आप बच्चों को कहते हैं कि ओस वाली घास पे आप अपना हाथ रखिए। जब बच्चा हाथ रखता है तो उसे खुद को फील होता है कि उसे बहुत ज्यादा फ्रेशनेस माइंड में आ रही है। तो वो टच, घास को जब टच कर रहा है तो उसे उस चीजों से सीखता है। अगर आप बोल के सिखाओगे कि भाई सुबह की ओस वाली घास पे आप हाथ रखते हो तो माइंड को बहुत फ्रेशनेस आती है, वो उसे इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ रखता है उसे वास्तव में फ्रेशनेस आती है तो वो जल्दी से सीखता है। इसी तरह से पहली फोटोग्राफ में देखोगे कि बच्चे जो हैं एक गेम में जो है एक लंबी सी मीनार बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस को लगा के। तो बच्चे को पता चलता है कि बॉक्सेस मुझे कहाँ से जोड़ने हैं, कैसे जोड़ने हैं, कितने धीरे काम करना है, कहीं ये गिरेगा तो नहीं। तो वो अपने हाथ से बना रहे हैं, टच करके बना रहे हैं, तो बच्चे को ये सब चीजें आराम से समझ में आती है। उसी तरह से सेकंड फोटोग्राफ में देखिए आपकी ABC है, बच्चों को ए सिखाना है तो आपने 3 आप जो है उसको प्लास्टिक की जो है वो दे देते हैं अलग अलग कटे हुए से। तो बच्चा जो है पहले ए के 2 डंडे खींचेगा, फिर बीच में खींचेगा, तो इस तरह से वो ए बनाना सीखता है। तो जब बच्चे अपने हाथ से सीख रहे हैं, हाथ से उसको टच कर रहे हैं, तो उन्हें जल्दी से ए बनाना आता है। तो इसे कहते हैं टैक्टाइल टेक्निक। लास्ट है आपकी काइनेस्थेटिक टेक्निक। कौन सी टेक्निक है इसे? काइनेस्थेटिक टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी मूवमेंट होता है आपका। तो जैसे आपको सिखाना है कि बच्चों आप जो है पूरे कॉलेज का राउंड लो, तो अगर आपको स्पोर्ट्स में अच्छे रनर बनना है या अच्छे से स्पोर्ट्स खेलना है, तो जो बच्चे ग्रास का राउंड लेंगे तो बॉडी मूवमेंट हो रहा है, उनके हाथ भी हिल रहे हैं, पैर भी हिल रहे हैं, तो उन बच्चों में ज्यादा स्टेमिना आता है और वो ज्यादा अच्छे से खेलते हैं। तो इस तरह से बॉडी मूवमेंट से जो है बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखता है। उसी तरह से आपको गेम सिखाने हैं तो आप फुटबॉल सिखा रहे हो तो बच्चे को फुटबॉल से हाथों से कभी इधर उधर फेंकेगा, कभी पैरों से भागेगा, तो बच्चा जो है करके वो चीज सीख रहा है। तो कभी कभी हम बॉडी मूवमेंट से स्पेशली स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो इसका मतलब मल्टी सेंसरिंग में हम 4 तरह की टेक्निक यूज करते हैं। एक तो कानों से सुन के ऑडिटरी, दूसरा आंखों से देख के विजुअल, तीसरा हाथों से स्पर्श करके टैक्टाइल, चौथा होता है बॉडी के मूवमेंट से काइनेस्थेटिक टेक्निक जिसे हम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मल्टी सेंसरिंग है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या इसका क्या महत्व है। देखिए सबसे पहला तो यही है कि हमारा जो टीचर जो सिखाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप देखिए ज्यादातर बच्चों को शिकायत होती है कि हमें हिस्ट्री की क्लास में तो नींद आ जाती है क्योंकि टीचर खाली बोल रहा है तो उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है।
लेकिन अगर आप टीवी पे जो है फ्रीडम हमारे देश को कैसे मिली, स्वतंत्रता आंदोलन को आप टीवी पे दिखाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से अंग्रेजों ने हम पे जुल्म किए, कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर ने जो है उनके जुल्म सहे, फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है देश को स्वतंत्रता दिलाई। तो वो जब मोशन पिक्चर में उसे देखते हैं तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है और वो खुद भी बड़े मोटिवेट होते हैं, उनमें देशभक्ति की भावना भी आती है। तो इस तरीके से टीवी पे जब वो देख रहे हैं तो उनके मल्टी जो ऑर्गन सेंस ऑर्गन है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, वो आंखों से देख भी रहे हैं, कानों से वो सुन भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, तो उनको बहुत मजा आने लगता है। तो जो आपकी टीचिंग है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी इफेक्टिव टीचिंग, कि जो आप सिखा रहे हो वो बहुत प्रभावी, बहुत इफेक्टिव हो जाता है। मीन्स बच्चों को वो बहुत आराम से जो है समझ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बच्चों को सिखाना है कि हमें जो है कैसे पीपीटी तैयार करनी है कंप्यूटर पे, या कैसे हमें लेटर लिखना है। तो आप कंप्यूटर लैब में बच्चे को ले जाते हैं, कंप्यूटर पे बच्चा कीबोर्ड चलाता है, फिर टीचर उसे बताता रहता है कि ऐसे आपको लेटर को लिखना है, ऐसे आपको हाईलाइट करने हैं, ऐसे आपको फॉन्ट चेंज करने हैं, ऐसे आपको कलरिंग करनी है। तो टीचर बता भी रहा है और बच्चा अपने हाथों से कंप्यूटर चला भी रहा है और वो स्क्रीन पे देख भी रहा है। तो आपके इतने सारे सेंस ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, तो आप आराम से जो है लेटर लिखना, हाईलाइट करना, कलरिंग करना, पीपीटी बनाना आराम से सीख लेते हैं। तो इससे जो है बहुत इफेक्टिव टीचिंग होती है। नेक्स्ट है आपका परमानेंट नॉलेज, कि जब हमारे को ज्यादा सेंस ऑर्गन यूज करते हैं तो जो नॉलेज हम सीखते हैं वो बिल्कुल परमानेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है बच्चों को जो है डिफरेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में बताना चाहते हैं। अगर आप दिल्ली में बच्चों को टूर पे ले जाते हैं, वहां पे आप साइंस म्यूजियम दिखा रहे हैं बच्चों को, लोटस टेम्पल दिखा रहे हैं, कुतुब मीनार दिखा रहे हैं, लाल किला दिखा रहे हैं, पुराने किला दिखा रहे हैं, तो जब बच्चा यहाँ पे देखता है, गाइड उनके बारे में बताता है, तो आपको जो नॉलेज मिलती है वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाती है। ऐसी नॉलेज अगर क्लास में टीचर बताएगा तो वो इतनी याद नहीं रहती। तो इस तरह से आपने देखा कि जब आप टूर पे ले जाते हो, एजुकेशनल टूर पे जाते हो, तो जो नॉलेज मिलती है वो आपको परमानेंट नॉलेज हो जाती है। नेक्स्ट है कोर नॉलेज, मीन्स मूल ज्ञान की प्राप्ति। कोर नॉलेज का मतलब है कि आप रट नहीं रहे हो चीजों को, आप जो चीज सीख रहे हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर सीखते हो। तो जो चीज आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखते हो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होता और आपको वो दिमाग में बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को आपने कहा आप मोमबत्ती जलती हुई रखी है, अगर बच्चे को आपने कहा हाथ रखो, तो बच्चे का हाथ जल जाएगा। तो उसे पता चल जाता है कि जलती हुई चीज पे अगर हम हाथ रखेंगे तो हम जल जाएंगे, उसके बाद बच्चा उसको कभी भी अपनी उंगली को नहीं रखेगा। तो यहाँ पे टीचर ये नहीं है कि बच्चे का हाथ जलाएगा, बस वो हल्के से बताएगा कि देखो जली हुई चीज है, अगर आप उसके काफी ऊपर भी रखते हो तो आपका हाथ नहीं जलता, लेकिन गरम गरम आपको लगने लगता है तो आप अपने आप ही उस हाथ को हटा लेते हो। इसी तरह से अगर किसी बच्चे के हाथ में चोट लग गई और टीचर ने बता दिया कि अगर आप पे कुछ नहीं है तो आप उस वक्त हल्दी लगा लो, तो बच्चा हल्दी लगाता है तो वो देखता है कि हाथ से खून बहना रुक गया है। तो ये बच्चा खुद अपने एक्सपीरियंस से देख रहा है, तो उसकी कोर नॉलेज जो है काफी जो है बढ़ जाती है। फिर आपका आता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या होता है, जितने आप सेंस ऑर्गन को यूज करते हो उतने ही ज्यादा बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो आप बच्चे को सिखाते हो माँ बोलना, पापा बोलना, तो आप उसको प्रैक्टिस करा रहे हो तभी तो वो बोलना सीखता है। अगर आप उसके साथ कुछ बोलोगे ही नहीं तो बच्चे को बोलना ही नहीं आएगा। इसी तरह से आपके जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जब आप इन्हें एक्टिवेट करते हो तो बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है डेवलप क्रिएटिविटी, इससे बच्चे में सृजनात्मक क्षमता आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को कहते हो कि आप जो है कोई उसका फॉरेस्ट का सीन बनाइए, कोई बच्चा तो बारिश दिखा रहा है फॉरेस्ट में और सूरज भी निकाल देता है, कोई सिर्फ सूरज का दिखा रहा है, तो बच्चों को धीरे धीरे पता चलता है कि भाई जब सूरज निकल रहा है तो उस वक्त बारिश होते हुए हम नहीं दिखा सकते। तो बच्चों की क्रिएटिविटी दूसरे को देख देख के खुद भी आती है।
इसी तरह से बच्चा मिट्टी का घर बनाता है, कोई एक कमरा बनाता है, कोई ऊपर से छत भी बनाता है, कोई उसमें आंगन भी बनाता है। तो इससे बच्चे को धीरे धीरे क्रिएटिविटी डेवलप होती है। पहले वो गलत बनाएंगे, उसके बाद ठीक चीजें बनाने लगते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। जब आप कोई चीज करके सीखते हो तो ऐसा ज्ञान आपके लिए बिल्कुल स्थायी होता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर सिखा रहा है कि जो अंकुरित अनाज होता है उसमें से अंकुरित कैसा निकलता है। अब आप बच्चों को खुद कहते हैं कि आप बीजों को अंकुरित करिए। अब बच्चा एक दिन दाल भिगोता है, फिर दाल का पानी निकाल देता है और उसके बाद मलमल के कपड़े को गीला करके रखता है। तो बच्चे देखते हैं 2 दिन के बाद ही उस दाल में से अंकुरित निकलने लगते हैं। अब बच्चा यहाँ पे खुद कर रहा है तो उसे पता चल जाता है कि हम दाल को भिगो के जब रखते हैं तो उसमें से अंकुरित वो दालें कैसे होती हैं। तो ये है लर्निंग बाय डूइंग। अब लास्ट है आपका ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑडियो वीडियो टीचिंग मटेरियल। टीचर जो है बच्चे को कौन सा टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक के हिसाब से वो देखती है कि मैं ऑडियो यूज करूं, मैं वीडियो यूज करूं, मैं टेक्टाइल मेथड यूज करूं या मैं बॉडी मूवमेंट का मेथड यूज करूं। तो उसी हिसाब से वो टीचिंग मटेरियल यूज करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर टीचर मल्टी सेंसरिंग टीचिंग बच्चों को देता है, ज्यादा से ज्यादा उसके सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट करते हुए लर्निंग बाय डूइंग करके उसे सिखाता है, तो ऐसा ज्ञान बच्चों को जल्दी समझ में आता है और ऐसी नॉलेज उसकी परमानेंट नॉलेज हो जाती है। तो आज के वीडियो लेक्चर से आपको बहुत इजी लैंग्वेज में क्लियर हो गया होगा कि मल्टी सेंसरिंग का मीनिंग क्या है, इसकी कौन कौन सी टेक्निक है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।